सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रश्नावली 5.3 में आगे बढ़ते हुए अब हम तीसरे का 9वां सवाल हल करेंगे। तो इसमें हमें दिया गया है कि a बराबर 3 है, n बराबर 8 है और s बराबर 192 दिया है। तो d ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिखेंगे। तो हमें दिया गया है a बराबर 3। तो सबसे पहले हम a बराबर 3 लिखेंगे। इसके बाद n बराबर 8 दिया गया है, तो इसको भी लिख लेते हैं n बराबर 8। इतना कर लोगे। इसके बाद s बराबर 192 दिया गया है, तो आगे लिखेंगे कि s बराबर 192। अब ये जो s बराबर 192 दिया गया है, s का मतलब होता है सम यानी कि योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n पदों का योग है ये। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। चाहे यहाँ पे s लिखा हो चाहे sn लिखा हो, दोनों का फॉर्मूला सेम रहता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मतलब s अकेला लिखा है तो ये sn भी हो सकता है, मतलब हम यहाँ पे n भी मान सकते हैं। तो चाहे s अकेला लिखा हो चाहे sn लिखा हो, एक ही बात है। तो sn का फॉर्मूला होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये Sn के लिए फॉर्मूला लगा दोगे और बराबर में लिख दोगे 192। अब क्या करना है? अब n का मान कितना दिया गया है? 8। तो n की जगह पे 8 रख देंगे और a का मान कितना है? 3। तो a की जगह पे 3 रख देंगे। तो d का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो n की जगह पे हमने 8 रख दिया बटे 2। यहाँ पे 2a की जगह पे हमने 3 रख दिया प्लस n-1। तो 8 - 1 और d ज्यों का त्यों और बराबर में कर दिया 192। अब इसके बाद 2 चौके 8, तो यहाँ 4 आ जाएगा और 3 दूनी 6 और 8 में से 1 चला गया तो 7 और d हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 192। अब यहाँ देखो ये 4 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या बटे में आ सकती है। तो अगले स्टेप में हम यहाँ पे ये वाला चिन्ह जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है, इम्प्लाइज एट। ये गुणा में है तो बटे में, तो 6 प्लस 7d बराबर हो जाएगा 192 बटे 4। 4 से कट जाएगा तो 6 प्लस 7d बराबर, ये देखो 4 तिया 12, 4 चौके 16, बचा 3, हो गए 32, 4 8 32, 48 आ जाएगा। अब 6 का इस तरफ पक्षांतर कर दो, तो ये जो प्लस का 6 है इस तरफ लेके आ जाओ, तो 7d बराबर हो जाएगा 48 माइनस 6। तो फिर इसके बाद क्या होगा? 7d बराबर 48 में से 6 घटेंगे तो 42 हो जाएंगे। तो ये 7 गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, तो d बराबर 42 बटे 7 और 7 छंग 42। तो d का मान कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, और हमें केवल d ही ज्ञात करना था, तो अतः d का मान 6 होगा। इस तरीके से हमने लिख दिया। तो अब आप अच्छे से नोट कर लो इसको, यहाँ से लिख लो। इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे। उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट फॉलो कीजिएगा, तो आपको सारे सवाल उदाहरण सहित आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।